दोस्तों, न्यूज टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप भूल गए होंगे शायद, तो सोचा याद दिला दूं। मई का महीना था 2023, तारीख थी 19 मई। ये भी मई का महीना है, समझो 2 साल हो गए। यही मई के महीने में 19 मई 2023 को सरकार ने 2000 का नोट चलन से निकाल दिया। आपको याद होगा, अफरा तफरी मची। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, जितने बहुत सारे महीने हैं आपके पास, सिर्फ आपको बैंक में जाना है, पैसा जमा करना है और उसके बदले में आपको 500 के नोट, जो भी नोट चाहिए आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने कहा था कि जब ये नोट वापस लेने का ऑर्डर आया तो सरकार के पास करीब करीब 3.5 लाख करोड़ के बराबर के नोट मार्केट में थे। 2000 के नोट 3.5 लाख करोड़, एग्जैक्टली 3.56 लाख करोड़, 3.56 लाख करोड़ के नोट मार्केट में थे। लोगों ने अपनी तारीख आई तो धीरे 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 नोट वापस करने शुरू कर दिए। जिसके ज़्यादा नोट थे तो उन्होंने फिर पैन नंबर भी लेना शुरू कर दिया। तो पता लग गया कि भाई आपको इतना है तो इसके ऊपर टैक्स ले लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो रियल एस्टेट में होते हैं, गोल्ड में होते हैं, ज्वेलरी में होते हैं, या किसी और ब्लैक मार्केट का चलन होता है, 2000 रुपये उसमें आराम से मिलते थे। लेकिन सब 19 मई 2023 को इनको चलन से बाहर कर दिया गया। चलन से बाहर किया गया, लेकिन 2000 के नोट को डीमोनेटाइज नहीं किया। आप हैरान हो जाएंगे सुन के। जैसे पहले डीमोनेटाइजेशन किया था ना 2016 में, 2000 के नोट को डीमोनेटाइज नहीं किया, आज तक नहीं किया। मैं आपको बताऊं, अभी भी 2000 का नोट डीमोनेटाइज नहीं है। और अगर आपके पास 2000 के नोट पड़े हैं और आप उनको बदलवाना चाहते हो तो बदलवा सकते हैं। कहां बदल सकते हैं वो बता देता हूं। रिजर्व बैंक के 19 कार्यालय हैं, रिजर्व बैंक के 19 कार्यालय हैं जहां पर आप जा सकते हैं। और अगर आप वहां पर ना जाना चाहें, आपको लगता है कि पता नहीं रिजर्व बैंक कहां बना हुआ है, कहां उसका ऑफिस है, कहां जाएंगे, तो आप डाकघर में जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस में जाके आप उनको नोट दे सकते हैं कि भैया मेरे नोट पड़े हुए थे, मेरे को बदल के दे दो। वो आपका नाम, पता, पैन नंबर सब ले लेंगे, आधार कार्ड भी ले लेंगे, और आपको कहेंगे 15 दिन बाद आ जाना या 20 दिन बाद आ जाना। वो उस नोट को पैक बनाते हैं, पैक बना के आरबीआई को भेज देते हैं। आरबीआई से उसके बदले में डाकखाने के पास नए नोट आ जाते हैं, जो आज के 500, 100 वाले जो होते हैं, 200 वाले होते हैं। और जब आपको डेट दी जाती है, उसके बाद आपसे कहा जाता है अब आप अपने नोट आके ले जाओ। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जो भी वो टाइम देते हैं डाकखाने वाले, पोस्ट ऑफिस वाले, वो होता है। अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि 98.24% नोट्स तो वापस आ गए, लेकिन अभी भी 6,25,000 करोड़ के नोट वापस नहीं आए हैं। मैं इस बारे में हर 2-3 महीने में एक एपिसोड देता ही हूं कि आरबीआई क्या कहता है इस बारे में। 6,25,000 करोड़ के 2000 के नोट अभी भी वापस नहीं आए हैं। किसके हाथ में है भाई ये नोट किसके पास है? और कौन ऐसा खिलाड़ी है जो अभी भी इन नोटों से खेल रहा है? अब क्या इरादा यह है मोदी सरकार का कि 2029 में इसका यूज किया जाए, या आने वाले इलेक्शंस पे थोड़ा 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 यूज करके इसमें कर लिया जाए? क्योंकि अब वो इलेक्टोरल बॉन्ड तो बंद हो गए, तो पैसा का एक अच्छा साधन ये हो सकता है कि यहां से पैसा ले लिया जाए, तो यहां से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के अपना हर इलेक्शन में यूज कर लेने का। अदरवाइज मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि सरकार 2000 के नोट को डीमोनेटाइज क्यों नहीं कर रही 2 साल बाद भी। 6,25,000 करोड़ के नोट अभी भी प्रचलन में है, तो सरकार इसको डीमोनेटाइज करे तो 1 मिनट के अंदर 6,25,000 करोड़ के नोट जो हैं मिट्टी हो जाएंगे, कागज का टुकड़ा बन जाएंगे। ये बात तो सत्य है बिल्कुल। लेकिन सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा क्या है? किसके पास है 2000 नोट? सरकार इतनी ढील क्यों दे रही है इस आदमी को जिसके पास भी नोट पड़े हैं? हो सकता है 10-20 आदमी के पास हो सकता है 100 आदमी के पास हो, लेकिन सरकार ने ढील तो दी हुई है ना। और ऐसी क्या उसके अंदर पर्सनल इंटरेस्ट है कि भाई आप इस 6,25,000 करोड़ के नोटों को डीमोनेटाइज ही नहीं कर रहे हो? सोचने वाली बात है। रहस्य है इसके पीछे, बड़ा रहस्य है कि भाई चक्कर क्या अल्टीमेटली है। शुक्रिया आपका।